Good evening, sir. Good evening, sir. Right. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, guys. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening, sir. How are you guys? Fine, sir. So I guess हमने वर्कशीट थी हमारे होमवर्क में. Yes, sir. हमने कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. sir. पूछो डाउट. सर 2 क्वेश्चंस में आंसर मैच नहीं कर रहे हैं. पूछो कौन सा? सर क्वेश्चन 4 का एफ पार्ट. और से पहले कोई डाउट है किसी को? क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 cards, a card is chosen. Find the probability that card will be not a black queen. तो पहले तो हम ब्लैक क्वीन की निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन क्या हो जाएगा? कितनी ब्लैक क्वीन होती है एक डेक में? 2. होते हैं तो हो जाएगा 2/50. 152. हमें निकालना नॉट अ ब्लैक क्वीन, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, तो पीई कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? 1 माइनस पीई 1 माइनस 2/52. सर आपने 2 बार उल्टा लिख दिया. क्या 50 upon 52. 50 क्योंकि 25/26 है. आंसर में कुछ और दिया है क्या? यस सर 25/26 दिया है. Yes, sir. यही दिया है. नहीं 1/26 दिया है ना? ये Yes, sir. 1/26. हाँ 1/26 1/26 होगा. ये ब्लैक क्वीन की दे रखी है एक्चुअली. और सर ऐसे क्वेश्चन 6 का भी मैच नहीं करा. सर वो भी मेरा भी नहीं हो रहा. 6 सर. का हाँ सर 6 का नहीं हो रहा. सर Yes, sir. नहीं हो. सर मेरा हो गया. देखते हैं 6 मेरा भी हो गया मैच. क्या सर. कह रहा. हम लेके करेंगे हम. Number is chosen. 200 natural numbers. What is the probability that number is divisible by both 6 and 8? हमने ऐसे क्वेश्चन एक और चैप्टर में किए हैं अगर याद हो. सर एपी में. एपी में किए हैं. ठीक है. यस सर. हम बात कर रहे हैं उन नंबर्स की विच आर डिविजिबल बाय बोथ, कि 6 से भी डिविजिबल हो और 8 से भी डिविजिबल हो. तो हमें लंबा वाला काम है कि छोटा वाला काम है? छोटा वाला. छोटा वाला जो दोनों से डिविजिबल हो तो दोनों का LCM. तो 6 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 24. 24. और अब हम देख लेंगे कि कितना नंबर है जो कि 24 से डिविजिबल है. इसी का मल्टीपल लिखते जाओ. तो 48, 72, 96, 120, 144, 168 and 192. 192. So these are our favorable outcomes. ठीक है. और अब प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स दैट इज 3, 6 and 8 अपॉन टोटल आउटकम्स दैट इज 200. वी आर चूजिंग फर्स्ट 200. आई थिंक दैट इज 1/25. 25. आंसर ये कुछ और है? सेम है. सर यही है. तो मेरा 1/24 आ रहा था. तो प्रोसेस में कुछ अलग है तुम्हारा या क्या? क्या अभिषेक यही कर रखा है तुमने? सर मैंने कुछ डिफरेंट करा है बट थोड़ा मैंने क्लियर नहीं लिखा तो मेरे को समझ नहीं आ रहा मैंने क्या किया है. ओके अभी समझ में आ गया. यस सर. ये विनीत सागर, ये विनीत तुम ही हो या कोई और है? सर मैं ही हूँ. मतलब नए बच्चे हो क्या पुराना हमारा विनीत? नया बच्चा. अच्छा अच्छा. एक और विनीत था चलो क्लास में नहीं है.
अच्छा विनीत आई गेस तुम्हारे स्कूल में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ाई नहीं गई होगी अभी? हाँ पढ़ा दी सर। आते आता है तुम्हें ये सब कार्ड्स वगैरह? हाँ सर कार्ड्स आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। वर्कशीट मैंने भेजी थी अभी। हाँ क्या सर? वर्कशीट मिल गई तो मैंने अभी भेजी थी। हाँ मिल गई थी। तो वही डिस्कस कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट आउट। नेक्स्ट आउट गाइस। सर 7th क्वेश्चन। 7 कह रहा था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इम्पॉसिबल। तो कॉम्प्लीमेंट और इवेंट में रिलेशन जानते हो ना, किसी भी Yes, इवेंट sir. की प्रोबेबिलिटी प्लस इसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1. 1 सर अगर P 0 हो जाएगा तो P 1 हो जाएगा। तो कह रहा है P इवेंट बार की 0 प्रोबेबिलिटी हो बताओ जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल का मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी? 0 0. तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1. 1 हो जाएगी। तो क्या इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, वो श्योर इवेंट हो जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट सर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा Kyle wrote each letter of the word juggling on a card and put 8 cards in the box. Basically 8 different cards हैं, उसने हर कार्ड में एक एक लेटर लिख दिया है। तो J U G G L I N and G juggling, ठीक है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द लाइक्लीहुड, लाइक्लीहुड का मतलब वही प्रोबेबिलिटी या चांस की बात कर रहा है, दैट कार्ड ड्रॉन हैज लेटर G रिटन ऑन इट। तो कितने कार्ड हमारे लिए फेवरेबल हो गए? 3/8 3/8। कोई भी आ जाए हमारे हाथ में दैट इज अ फेवरेबल इवेंट। तो फेवरेबल आउटकम हो गए 3 अपॉन टोटल आउटकम्स पॉसिबल कितने हैं? 8 अपॉन। चलो नेक्स्ट। सर मेरे को एक चीज पूछना है सर, क्वेश्चन 12th में हाँ सर उसमें सर उन्होंने 2/3 दिया है और मेरे ख्याल से 1/7 दिया है सर, वो प्रोबेबिलिटी रेड और ब्लू की। 3 अपॉन फिर से पूछना जरा। सर 12th क्वेश्चन में सर जो रेड और ब्लू बॉल्स की प्रोबेबिलिटी दी है सर वो 2/3 और 1/7 है ना सर? हाँ सर तो उसमें सर उन्होंने बोला कि 3 कलर्स की जो बॉल थी सर वो और मतलब ऐड कर दी है। हाँ तो सर हम उनको प्रोबेबिलिटी में भी ऐड कर देंगे रेड और ब्लू? डायरेक्टली ऐड थोड़े होता है वो, तो तुम उससे देखो ना कितनी बॉल्स होगी, अब नया सिस्टम क्या बना है। यस सर। चलो अभी करते हैं इसको भी। ये तो डाउट होना चाहिए, और किसी का डाउट नहीं है क्वेश्चन? नो नो सर। सर। क्वेश्चन 13 में आंसर 3/8 ही होगा। हाँ हमेशा क्वेश्चन 13 तो डिस्कस अच्छा। होगी ना, तुम लेट आए हो क्या? ये लिखा हुआ है सामने जगलिंग लेटर लिखे हैं डिफरेंट कार्ड्स में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी वाला कार्ड आ जाए? तो 3 कार्ड है जी वाले, तो 3 हो गए फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल 8 पॉसिबिलिटी है, तो अपॉन 8 हमेशा आ गया है। आई होप आ गया है। चलो क्वेश्चन 12 डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आई डोंट नो डाउट कैसा नहीं पूछ रहा हूँ, या तो कुछ लोगों ने किया नहीं है। ये कह रहा है कि देर आर 42 बॉल्स ऑफ कलर्स ब्लू ग्रीन एंड रेड। 3 तरह की बॉल हैं, ब्लू है, ग्रीन है और रेड है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू एंड रेड बॉल इज 2/3 एंड 1/7। ब्लू बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, ग्रीन बॉल सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 1/7। सर रेड की है रेड की है सर 1/7। ठीक है। ग्रीन की देखो निकालने के 2 तरीके हैं, या तो मैं नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लूं उसके बाद बात करूं, या फिर मैं 1 से सब्ट्रैक्ट कर दूं। भाई 3 ही तरह का तो इवेंट है, 3 तरह की तो बॉल है, तो सबकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए? 1। दूसरा तरीका हम नंबर ऑफ बॉल्स से भी बात कर सकते हैं, क्योंकि देयर आर टोटल 42 बॉल्स। यस सर। तो बताओ ब्लू बॉल अगर x है तो क्या हम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स निकाल सकते हैं?
Yes. प्रोबेबिलिटी sir. प्रोबेबिलिटी पता है, टोटल पता निकल आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स, दैट शुड बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे, 3 और 42 कैंसिल हो गया, 14, तो x इज इक्वल टू आ गया 28। दैट मीन्स वी हैव 28 ब्लू बॉल्स। इसी तरह क्या हम रेड बॉल्स निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. रेड बॉल्स को y मान लेते हैं, तो सेम प्रोसेस हो जाएगा कि भाई Red balls. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हो जाएगी y upon 42, दैट इज इक्वल टू 1/7, 1/7. y इज इक्वल टू आ गया 6। तो हमारे पास रेड बॉल कितनी आ गई? 6। 6. अब हमारे बॉल्स पता है तो यहाँ से ग्रीन भी मालूम चल जाएंगी, ग्रीन आ जाएंगी आई थिंक 8 बॉल्स। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अभी नई सिचुएशन क्या है कि 1 बॉल ऑफ ईच कलर इज एडेड। तो अभी नई सिचुएशन में क्या हो गया है, ये हो गई है 29, So ये हो गई probability 9/45. और ये हो गई 7। ठीक है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ग्रीन बॉल नाउ? अभी ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या? तो ग्रीन बॉल कितनी है? 9 है। सर टोटल हम डायरेक्टली ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 45. निकाल सकते हैं। कोई कुछ और बोल रहा है क्या? सर हम डायरेक्टली भी तो निकाल सकते हैं ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी। कैसे? सर प्लस कर देंगे सबको। मतलब सर सारे बॉल्स की प्रोबेबिलिटी अगर प्लस करेंगे तो 1 आना चाहिए। वो पिछले केस में होता ना, जब हमने बॉल्स ऐड कर दिए 1-1, तो फिर पुरानी प्रोबेबिलिटी थोड़ी मैटर कर रही है, अब प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई होगी ना, तो डायरेक्ट थोड़ी निकल सकता है। इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता। यस सर। समझ गए आयुष? अगर हम पिछला वाला ऐड करके तो पुरानी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, नई नहीं निकलेगी। सर मैंने दूसरे मेथड से किया था, मैंने ग्रीन बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल के फिर सॉल्व किया था। प्रोबेबिलिटी निकाल के उसके नंबर ऑफ बॉल्स निकाल लिए होंगे ना? यस सर। हाँ हाँ, एक ही बात है, सिमिलर प्रोसेस है। और कोई डाउट? Sir, No, sir. 15. 15 ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज m-1/4। तो किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी है m-1/4। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई इज 3/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या है? 3/4। तो बताओ फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। प्लस दोनों करके तरीके हैं, या तो इनका मैं सम 1 होगा। सर इनका सम 1 होगा तो उससे m2 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दो, m-1/4 प्लस 3/4, दैट शुड बी 1। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, दैट वुड बी m + 2/4 इज इक्वल टू 1। दैट गिव्स अस m + 2 इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो कोई और डाउट? नो सर। नो सर। चलो प्रोबेबिलिटी कुछ और क्वेश्चन कर लें, नया चैप्टर स्टार्ट करें। Sir, हो गई है प्रैक्टिस। कर लो। सर नया चैप्टर कर सर नया चैप्टर। नया चैप्टर। ओके, तो नया चैप्टर कर लेता हूं। बिफोर कमिंग टू दैट, मैं कभी कभी दूसरी क्लासेस में आता हूँ, सागर सर की या जेडी सर की, तो आई वॉन्ट टू सी कि कुछ लोग क्लास में मिसबिहेव कर रहे हैं, एंड यही गैंग बना के अवनीश, सनी, डोंट डू सच एक्टिविटीज के नाम चेंज करके आ रहे हो और अननेसेसरी डिस्टर्ब कर रहे हो। क्लास की डिग्निटी को खराब नहीं किया करो, ठीक है? फन करना अलग बात है, बट एक लिमिट से ज्यादा मत किया करो, ठीक है? ओके सर। और दूसरी चीज, ठीक है कोई बात नहीं, एक आध बार हो गया। दूसरी चीज, इन जनरल
रिगार्डिंग योर हैबिट्स, रिगार्डिंग योर पर्सनालिटी, हमेशा हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो किसी को भी लड़के को लड़की को, लड़की को लड़के को, या आपस में भी लड़का लड़का हो या लड़की लड़की हो, वॉट एवर, तो यू आर सपोज टू बी वेल बिहेव्ड ऑल द टाइम। कई बार कहते हैं रिस्पेक्ट द गर्ल्स, वो ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट द बॉयज नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट एवरीवन। कोई तुम्हारा दोस्त है उससे मजाक करो, कोई दोस्त नहीं है तो मत करो। अगर कोई अलाउ नहीं करता है तो जरूरी नहीं जबरदस्ती उसके पीछे पड़े हुए हो। कोई तुम्हारे साथ कर रहा है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम उसके साथ करो। ये सब पर्सनल बातें, आपस की बातें हैं। लेकिन अपनी पर्सनालिटी ऐसे खराब नहीं करो कि तुम्हें या हमें या तुम्हारे पेरेंट्स को खराब लगे कि हमने बच्चे को क्या सिखाया। तो आई होप जिसके लिए मैसेज है वो समझ गया होगा। तो फर्स्ट बी अ गुड फ्रेंड and then if he or she allows, then make fun or have fun and chill out. ठीक है, चलो। वैसे तो मैं आया था पढ़ाने, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ही कराने आया था, बट अब तुमने वोट आउट। चैप्टर 14 करा दो। चैप्टर 14 नहीं कराऊंगा अभी, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं कराऊंगा कि एक बैच में हो गई है। सर आपकी मर्जी, कुछ भी करा दो। हाँ सर, आप क्वेश्चन करवा दो प्रोबेबिलिटी के। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सर ट्रायंगल्स नहीं कर सकते? ट्रायंगल्स अभी बिकॉज आई एम डाउटफुल कि अभी कंबाइंड बैच है ना, अगले हफ्ते तो कंबाइंड होनी नहीं है, तो हमें ऐसा चैप्टर चूज करना है जो 3 दिन में हो जाए। सर आप देखो सर, क्योंकि अभी पता नहीं कौन से चैप्टर बड़े हैं, तो फिर आपको ही पता होगा कि बेटर कौन से लंबे छोटे। छोटा चैप्टर है थोड़ा। और मैं तो कह रहा हूँ यही कंटिन्यू कर देते सर, चैप्टर स्टार्ट। बताओ भाई, ऐसा करो चैट में जरा लिख दो ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी। सर सैटरडे संडे टेस्ट किसका होगा सर, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का कि इसका होगा? टेस्ट अगर क्वाड्रेटिक का होगा ना? क्वाड्रेटिक का होगा। यस सर, ठीक। ऑप्शन बी है सर्कल। बट सर हमारे बैच में तो क्वाड्रेटिक खत्म हो चुका है। हाँ दोनों में टेस्ट की बात कर रहा है सर, वो तो हो चुका है हमारे वाले में क्वाड्रेटिक। सर टेस्ट हो चुका है क्वाड्रेटिक का मेरे ख्याल से। क्वाड्रेटिक का तो हो चुका है। यस सर, हो चुका है क्वाड्रेटिक का। हो चुका है, थियरेटिक क्वेश्चन का भी हो चुका होगा। यस सर, अभी ट्रिग्नोमेट्री और ये प्रोबेबिलिटी बच रही है। नहीं हुआ है शायद, पॉलिनोमियल हुआ था सर। पॉलिनोमियल्स का हुआ था, नहीं हुआ है, पॉलिनोमियल्स का हुआ है। नहीं हुआ। अगर क्वाड्रेटिक का नहीं हुआ तो क्वाड्रेटिक का होगा। क्वाड्रेटिक हो चुका है, ठीक है। कोई चैप्टर बचे नहीं लेने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री एक बैच में नहीं हुई है, ऑर्डिनेट दूसरे बैच में नहीं हुई है, ठीक है। चलो जल्दी से चैट में वोट कर दो सब लोग। ये तो ऋषभ तो अलग ही कर रहा है। 2 ऑप्शन दिए, ए बी में वोट करो बस। बी क्या था सर? बी ऑप्शन? ए प्रोबेबिलिटी है और बी सर्कल है। बी 2 2 कोई वोट गिन लो यार, ये तो गिनना बहुत मुश्किल है। 3 2 3 3 4 जीत गया। 4 5 5। मेजॉरिटी बी की हो गई। बी की है। अरे यार ये तो वाला बहुत हो गया। अवनीश एक बार में आई थिंक वोट हो जाते। क्या कर रहे हो अवनीश? सर बी। ठीक है चलो नया चैप्टर ही कर लेते हैं। तो तुमने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा हुआ है सर्कल, और आई थिंक अभी उसको याद करके थोड़ी मेमोरी खराब हो गई होगी। आई गेस 9th में बहुत अच्छा चैप्टर नहीं लगता हो कि बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं। याद है सबको? यस सर। 10-12 थ्योरम थी। लेकिन 10th ऐसा नहीं है। 10th में बहुत छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, और ये वैसा ज्योमेट्रिकल नहीं है बहुत ज्यादा जैसा 9th में हुआ करता था। इस चैप्टर में सिर्फ 2 थ्योरम है, और बेसिकली हमें बात करनी है सिर्फ टेंजेंट टू द सर्कल पे। टेंजेंट्स टू द सर्कल। नए वाले विनीत, बाई चांस तुम्हारा लक अच्छा है कि नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो यू कैन कनेक्ट। ऐसा नहीं कुछ पुराना कंटिन्यू हो रहा है हमारा। ओके सर। चलो, तो टेंजेंट टू द सर्कल का मतलब क्या है? किसी ने सुना है पहले नाम टेंजेंट क्या होता है? Yes sir. Any line touching any point of circle is called tangent.
any line touching any point. Sir, line touching only one point of a circle. 1 point of a circle is circumference. Yes, sir. Mention करना चाहिए 1 point. So a line which touches the circle exactly at 1 point is known as tangent to the circle. ठीक है भाई, तो बेसिकली अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो कुछ इस तरह का डायग्राम बन सकता है कि एक सर्कल है और एक लाइन है, इट इज गोइंग लाइक दैट और एग्जैक्टली एक ही पॉइंट को टच करते हुए निकल जा रही है, बस छूते हुए निकल जा रही है। ठीक है, एक बार वो होता है ना, भाई बहन लड़ाई कर रहे होते हो कि देखो यहाँ तक हाथ ले आते हैं कि देखो टच नहीं किया, टच नहीं किया, वैसा वाला होता है वो जब लड़ाई हो रही होती है। यस सर, कभी कभी तो ऐसा वाला कि बस टच करके तो फिर जैसे टच हुआ था तो दूसरा वाला फिर तेज मार देता है कि हो गया टच। डेफिनेशन लिख लेना सब लोग, अ लाइन टचिंग द सर्कल एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, अच्छा याद करो 9 और भी बहुत सारे टर्म्स हैं, आई होप सबको याद होंगे। सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल, chord of the circle, sector of the circle and segment of the circle। कोई ऐसा है कि कोई एक आध भूल गया इनमें से कोई डेफिनेशन? तो सेक्टर और सेगमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? सेक्टर और सेगमेंट याद करो, सेक्टर इज लाइक पिज़्ज़ा स्लाइस, पिज़्ज़ा स्लाइस बिटवीन टू रेडियस। ये है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? एक कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन, दिस इज द सेगमेंट। छोटा वाला माइनर और बड़ा वाला मेजर। सेक्टर क्या होता है? 2 रेडियाई एंड करस्पॉन्डिंग आर्क, उनके बीच का रीजन, दिस इज द सेक्टर। ओके सर। ठीक है, कॉर्ड याद है सबको? कॉर्ड क्या होता है? यस सर। यस सर। Two points of a circle. पासिंग थ्रू जगह जॉइनिंग में तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अलाइन joining 2 points of circle। line segment joining point of the circle is known as chord of the circle। So this is the chord of the circle। ठीक है, एक चीज और होती है, ऑल्दो वो सिलेबस का पार्ट वैसे तो नहीं बट फिर भी जान लो, सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट सुना है पहले? नो सर। नो सर। सीकेंट होता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। एक लाइन ऐसे जो जा रही है जैसे ये बनी हुई है, this is a secant, this intersect the circle at 2 different points। intersect करते हो पूरी सर, मतलब सर जब कॉर्ड की दोनों एंड को एक्सटेंड कर देंगे तो सेकंड में आती है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है, सेकंड एक लाइन है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो सर, प्रोबेबिलिटी का जो आपने वर्कशीट भेजी थी सर, उसके कुछ क्वेश्चन मेरे रह गए थे और मेरे गलती से पीडीएफ डिलीट हो गया, आप एक बार फिर से भेज दोगे? भेज दूंगा क्लास के बाद मांगूंगा। ओके सर। ठीक है, लिख लिया तुमने कॉर्ड, सीकेंट और टैंजेंट? यस सर। चलो अब हम बात करते हैं कि एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं गिवन एक फिक्स पॉइंट से। तो बताओ, एक पॉइंट फिक्स है, उस पॉइंट से एक सर्कल पे कितनी टैंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं? सर 1। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट हो सकता है सर। इनफाइनाइट होगा। एक पॉइंट से इनफाइनाइट हो सकती है। 1। सर टेंजेंट तो एक ही होगी, लाइन बहुत सारे होंगे। यस सर। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है? डू यू थिंक पॉइंट कहाँ है, ये मुझे थोड़ा बहुत बताना चाहिए। यस सर। तो ऑन द सर्कल। अगर मैं पॉइंट की लोकेशन बता दूं तो आई थिंक ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, बताओ उस पॉइंट से सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? सर 0। सर 0। द पॉइंट व्हिच इज इनसाइड द सर्कल। तो अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, वी कैन नॉट ड्रॉ एनी टेंजेंट, तो वो टच करके नहीं जा सकती, इट विल इंटरसेक्ट द सर्कल। और टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच करती है। ठीक है, तो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है, इन दैट केस वी कैन ड्रॉ नो टेंजेंट फ्रॉम दैट पॉइंट। दूसरी बात, अगर वो पॉइंट सर्कल पर है, यस सर, एक ड्रॉ कर सकते हैं।
In that case, we can draw one tangent passing through that point, which will look like this. Agreed? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है सर 2 2 यही है हमारा मेन केस, इसी पे हमें पढ़ना है। अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। कैसे लिखेंगे वो? एक ऐसे और दूसरी ऐसे, ठीक है? दिस इज बेसिकली पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये पॉइंट सर्कल के बाहर है इसलिए इसको एक्सटर्नल पॉइंट बोलते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, गुड क्वेश्चन, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बोलते हैं। आई थिंक तुम्हारे लिए कांटेक्ट इजी रहेगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का भी लिख लो, या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पर टेंजेंट पड़ रही है। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? नो सर। नो सर। इस चैप्टर में 2 थ्योरम है, दोनों ही सिंपल से थ्योरम है। ऑल्दो अभी वैसे बोर्ड में हर साल ट्रायंगल या सर्कल से थ्योरम आती थी, या दोनों की कंबाइंड, जैसे दोनों से कभी ट्रायंगल से कभी सर्कल से। 2 साल से बोर्ड में थ्योरम नहीं आई है, विच मेक्स इट इवन हार्डर कि नहीं अब तो आएगी, क्योंकि अब 2 साल से नहीं आई है। मैं हर साल कहता हूँ कि फॉर श्योर आएगी, अब तो 2 साल से थोड़ी बात खाली जा रही है मेरी, लेकिन आई डोंट नो कैसे ऐसा हो रहा है। आनी चाहिए। तो थ्योरम्स बहुत अच्छे से करते हैं। 10th में ज्यादा थ्योरम नहीं है, 9th में बहुत थ्योरम हुआ करती थी, 10th में बहुत लिमिटेड थ्योरम है, और ये बहुत बार आ चुकी हैं सर्कल्स की थ्योरम जो अभी हम करने जा रहे हैं, और इजी सी थ्योरम है। तो पहले थ्योरम लिखो, a tangent to a circle, a tangent to a circle is perpendicular to the radius. A tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. A tangent to the circle, देवांशी माइक ऑफ कर लो। A tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. तो इसका मतलब क्या है? अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कोई रेडियस बनाओगे तो वो रेडियस टेंजेंट से परपेंडिकुलर होगी। एंड दिस इज थ्योरम ऑफ थ्रू द पॉइंट ऑफ के बाद क्या था? कांटेक्ट। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब रेडियस तो बहुत सारी होती है, हर रेडियस नहीं, वो रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की हेल्प से बन रही है। हमें रेडियस बनाने के लिए एक पॉइंट चाहिए ना सर्कल पे। यस सर। तो हम तो बहुत सारी रेडियस बना सकते हैं, लेकिन हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को ज्वाइन करोगे तो वो वाली जो रेडियस बनेगी दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, तो सर ये प्रॉपर्टी हो गई, थ्योरम है। ओके ठीक है, अभी थ्योरम है तो हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। यस सर। अब देखो बोर्ड है, बहुत ध्यान रखना कि थ्योरम कोई भी आएगी हमेशा गिवन टू प्रूव ऐसे लिखेंगे हमेशा। गिवन स्टेटमेंट अगर नहीं दिया तो स्टेटमेंट लिखेंगे। यूजुअली स्टेटमेंट दिया होता है, स्टेटमेंट सिर्फ उनका नहीं दिया होता जब किसी उस थ्योरम का कोई पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे बीपीटी था, याद करो, बीपीटी तो 10th में है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर कोई और नाम है तो फिर स्टेटमेंट हमें खुद से याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे इस थ्योरम में तो स्टेटमेंट हमेशा लिख के देगा। तो गिवन लिख देंगे टू प्रूव, क्या प्रूव करना है। कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और फिर प्रूफ। ठीक है, बोर्ड में स्टेप बाय स्टेप मार्क्स होते हैं, तो अगर तुम प्रूफ नहीं भी आता है तब भी इस स्टेप के मार्क मिल जाते हैं। हाँ खुशी क्या बोल रही थी? सर इसमें टू प्रूफ में हम एंगल DPB इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करेंगे ना? एंगल OPA या OPB, डी नहीं ओ लिखना। अच्छा ओ है वो, हाँ OPA, हाँ हाँ ठीक है। चलो अब इसका प्रूफ कैसे होगा देखो। तो हम क्या कहेंगे, देखो अभी ये जनरल केस लेके हो रहा है, अभी तुम थोड़े बड़े हो गए तो इस तरह की बातें ज्यादा करने पड़ेंगी हमें। एक जनरल केस के बाद
जनरल केस का मतलब क्या है कि ए बी एक टैंजेंट है, मैं ए बी पे कोई भी एक जनरल पॉइंट ले रहा हूँ। जनरल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई भी रैंडम पॉइंट लिया है, तो जो बात इस पॉइंट के लिए ट्रू होगी वो बात हर पॉइंट के लिए ट्रू होगी, क्योंकि मैंने ये पॉइंट रैंडमली उठाया है। यस सर। समझ गए बात? तो हम रैंडम वर्ड नहीं जनरल वर्ड यूज करते हैं मैथ में। तो कभी भी हम जनरल पॉइंट लेकर अगर कोई काम करते हैं तो इफ इट इज ट्रू फॉर जनरल पॉइंट इट इज ट्रू फॉर एनी पॉइंट। So we are taking a point in A, B other than point of contact. P के अलावा कोई point ले रहे हैं, मान लेते हैं ये ले लिया. Again, this can be taken anywhere except P. हमने एक point ले लिया और center को उस point से join कर दिया. ठीक है? Now एक बात बताओ, क्या हम ये कह सकते हैं for sure कि जो OQ होगा that will be greater than OP? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. क्यों? Yes, sir. सर क्योंकि ओपी रेडियस है, हाइपोटेन्यूस है, तो कब बाहर जा रहा है। हाइपोटेन्यूस नहीं बोल सकते अभी सुहानी, अभी 90 पता थोड़ी हुई, तो हमें प्रूव करना है कि 90 है। आई थिंक आदित्य सही बोल रहा था। सर ओक्यू में ओपी प्लस पीक्यू होगा और पीक्यू एक्स्ट्रा है इसमें। सर ओपी रेडियस होगा और ओक्यू से रेडियस से ज्यादा बड़ा हो जाता है क्योंकि सर्कल के बाहर जा रहा है। लॉजिक कि भाई क्यू हम कहीं भी ले लें AB में P के अलावा, तो क्या वो सर्कल से बाहर होगा? फॉर श्योर, क्योंकि सर्कल से इस लाइन का एक ही पॉइंट टच कर रहा है P। तो हमने अगर कोई भी पॉइंट लिया है P के अलावा, इट इज फॉर श्योर आउटसाइड द सर्कल। अगर ये सर्कल से बाहर है तो क्या इसकी सेंटर से डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा होगी? कितनी भी कम ज्यादा हो, लेकिन ज्यादा तो होगी, रेडियस से थोड़ा तो ज्यादा होगा ही। Yes, sir. Yes, sir. So for every point we can say that कि OQ is greater than OP, क्योंकि OQ हमेशा रेडियस से ज्यादा है और OP रेडियस है। Agreed? Yes, yes, sir. So this is true for every point in AB except P, of course, except P. P में तो फिर सेम ही बात हो जाएगी, और इसका रीजन क्या लिख देंगे? Since Q lies outside the circle. ठीक है? Yes, sir. तो क्या यहां से हम ये बोल सकते हैं कि OP is shortest distance between point O and line AB? OP is the shortest distance. सर क्योंकि रेडियस है इसकी वजह से। नहीं, क्योंकि tangent इसी वजह से। तो क्योंकि एक ऐसा पॉइंट है जो टच कर रहा है सर्कल से। अभी एक मिनट पहले लिखो, बात करते हैं। OP is the shortest distance between point O and line AB. देखो इसकी थ्योरम में ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं, लैंग्वेज ज्यादा है। लाइन AB, क्या हम ये कह सकते हैं भाई एक पॉइंट और एक लाइन के बीच अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, मान लो ये पॉइंट और ये लाइन है, तो क्या कह रहा है डिस्टेंस तो बहुत सारी है यार, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, कह सकते हैं? भाई हम उस पॉइंट उस लाइन में कोई पॉइंट ले लें, ज्वाइन कर दें तो सारी हैं तो डिस्टेंस ही पॉइंट से लाइन के बीच की। आउट ऑफ ऑल दीज डिस्टेंसेस हमने अभी ये देख लिया है कि भाई OP मिनिमम है, तो क्या OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी बिटवीन दिस पॉइंट एंड लाइन? यस सर। सर मतलब कंपैरिजन OQ से है। हाँ, और Q कोई भी पॉइंट है लाइन में, तो हर पॉइंट से कंपैरिजन हो चुका है। ठीक है सर। ठीक है? एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज perpendicular from the point to the line. तो अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है O और AB के बीच में, then OP is perpendicular to AB by this logic. OP is the shortest distance between line point O and line AB, hence OP is perpendicular to AB.
और यहीं पर हमारा प्रूफ पूरा होता है। सर बोलो। सर अगर इसमें पूछा जाए कि एक पॉइंट में एक ही टेंजेंट होता है तो तब भी हम ये वाला चीज प्रूफ कर सकते हैं। एक पॉइंट में टेंजेंट होती है, ये वाला चीज मतलब सर मतलब कि सर्कल की किसी एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाई जा सकती है सर, ये हम लोग इस मेथड से प्रूफ कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये कोई थ्योरम थोड़ी ना है, तो ऑब्वियस है, ये ट्रिवियल चीजें हैं, तो ज्योमेट्रिकली देख सकते हैं। प्रूफ करने को प्रूफ भी कर सकते हैं, लेकिन वही कॉन्ट्रडिक्शन टाइप हो जाता है कि हम मान लेंगे कि दो टेंजेंट है, फिर दोनों का एंगल लाइन पे होगा तो सेम लाइन हो जाएंगे। यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट, तो उसकी जरूरत। ठीक है। यस क्लियर है? Yes, कोई sir. डाउट तो नहीं किसी को थ्योरम में? No, sir. सर चलो, अब इससे बेस ऑफ कोर्स ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो सिर्फ थ्योरम ही है जो आ सकती है। अब इसकी दूसरी थ्योरम देखते हैं। दो ही थ्योरम है इसमें, पहले ये हो गई, दूसरी अब देखने आ रहे हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही ज्यादा बार पूछे आ चुकी है बोर्ड में, बहुत रिपीटेडली। अगेन लास्ट 2 ईयर में नहीं पूछी गई, बट उसके पहले बहुत पूछी गई है। सर नोट नहीं किया था। अच्छा अच्छा, सॉरी, नोट कर लो, बता देना जब हो जाए तो। सर हो गया। और कोई तो नहीं लिख रहा है? नो सर। सर चलो सेकंड थ्योरम लिखो। The length of tangent, लेंथ है प्लूरल में, the length of tangent। क्वेश्चन आएंगे आयुष, क्वेश्चन पाइथागोरस बेस्ड होता है। 90 डिग्री बन रहा है तो क्या ही क्वेश्चन बनेगा, पाइथागोरस वाले बन जाते हैं। क्वेश्चन हम एक साथ कर लेंगे। The length of tangents drawn from an external point, length of tangents drawn from an external point to a circle are equal. Lengths of the tangents drawn from an external point to a circle are equal. समझ गए? किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। तो अब बात आ रही कि लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द एक्सटर्नल पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। हमने अगर PA एंड PB, दिस विल बी द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इसका प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, हम पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर देंगे और सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से भी ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, PAO एंड PBO। Yes, sir. ठीक है, और इन दीज टू ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO, हम क्या बोल सकते हैं
यार OA और OB तो इक्वल है. Yes, Yes, sir. sir. They both are radius. OP common, sir. OP common. OP common है. OP and OP equal है because they are common definitely. और सर ये पाइथागोरस से हो जाएगा. पाइथागोरस से नहीं करते, हो जाएगा लेकिन करते नहीं. और क्या दिख रहा है? एंगल OAP to OB. Sir, angle OAP. Angle PAO is equal to angle PBO. They both are 90. 90 degree. क्या क्राइटेरिया लग गया? सर ये पता नहीं. क्या क्राइटेरिया लग गया? Side angle side. क्या क्राइटेरिया लग गया? RHS. RHS क्राइटेरिया. बहुत देर में याद आया. By RHS criteria, right angle, hypotenuse and side. By RHS criteria, triangle PAO is congruent to triangle PBO, which implies PA is equal to PB by CT. याद आ रही हैं? धुंधली यादें सब ताजा हो रही हैं? सर एक बार रिपीट कर दो सर, आपकी आवाज कट रही है. तुम यार मुझे बहुत परेशान करते हो. पूरा ही रिपीट करा देते हो. नो सर, पूरा नहीं सर. एंगल PA और एंगल PBO वाला. वहां तक कर लिया. PA और PBO इक्वल है. नो सर, वहां से स्टार्ट करना है. वो तो आखिरी स्टेप ही है. दोनों 90 डिग्री हमने पिछले थ्योरम में प्रूव किया है. यस सर. तो बाय RHS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए. ओके सर. फिर CP/CD से PA और PB इक्वल हो गई. वही हमें प्रूव करना था. यस. ठीक है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. POA और POB इक्वल होंगे ना? क्या सर POA और POB इक्वल होंगे ना 90 डिग्री? मैंने क्या लिखा है? ये तो लिखा है PAO और PBO ही तो लिखा है. ओके सर. प्राची में समझ नहीं पा रहा हूँ. कोई और दिक्कत है? नो सर, जैसे POA एंड POB इज इक्वल टू 90 डिग्री. POA और POB नहीं, वो थोड़ी ना, वो 90 थोड़ी ना होंगे. इक्वल होंगे बट 90 किसने कहा? स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है ये भी. ओके सर. ये कह रहे हो ना ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. ये तो कह रहे हो. यस सर. हाँ इक्वल होंगे लेकिन 90 नहीं होंगे. एंगल इन द सेंटर ऑफ द सर्कल से इक्वल होंगे ना. हाँ एंगल इक्वल है. 90 की बात नहीं करेंगे. स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना. नोट कर लो, बताना फिर. सर इस चैप्टर में कंस्ट्रक्शन है? नहीं, कंस्ट्रक्शन का तो अलग चैप्टर है. थ्योरम 2 ही थी, दोनों हो गई हमारी. चैप्टर खत्म. क्वेश्चन किया ना, खत्म कर दोगे चैप्टर. सर प्रूफ ही तो है और कुछ है नहीं. नहीं मतलब थ्योरम वाला पार्ट खत्म हो गया, थ्योरी वाला पार्ट खत्म हो गया. क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे तो क्वेश्चन तो ओके. कर लिया नोट सबने? सर सारे तो पाइथागोरस थ्योरम भी होंगे क्योंकि सब में राइट एंगल ट्रायंगल है. तुम्हें पढ़ा लो. चलो लिख लिया तुमने? कोई लिख तो नहीं रहा है? नो सर. देखो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं. ये जब क्वेश्चन बनेंगे, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट यूज करना है, बट यहाँ से हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं. जैसे प्राची ने एक अच्छा ऑब्जर्वेशन किया कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. तो कभी ये प्रूफ करने के वजह की प्रूफ करो. ट्रायंगल का नाम कुछ और हो सकता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ऑफ कोर्स हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके एंगल इक्वल दिखा देंगे. सिमिलरली क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? यस सर. ठीक है. आपको ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन एज पर द क्वेश्चन मान लो सिर्फ यही प्रूफ करने को है कि प्रूफ करो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हम कॉन्ग्रुएंसी यूज करके पूरा प्रूफ करेंगे. क्वेश्चन कुछ और आया, लंबा चौड़ा है और सिर्फ इसका यूज करना है इन दोनों एंगल का, तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे कि हमें ऑलरेडी पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है. एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है, उसके लिए तुम्हें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा. अभी देखो PAOB, क्या ये एक क्वाड्रिलेटरल है?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, PAOB. This is a quadrilateral. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो इस क्वाड्रिलेटरल में क्या कितने एंगल पता है हमें? सर ए पता है और A बी A पता है। और B. PAO पता है, PBO पता है, इस ट्रायंगल इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल पता है, PAO एंड PBO. काइट बन रहे हैं। काइट बन रहा है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, काइट बन रहा है. यस सर। तो सर उसके जो डायगोनल्स होंगे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। बाय हाँ इंटरसेक्ट। सही बोला बिल्कुल, हम लोग यहाँ उसकी बात नहीं कर रहे. चलो, तो दो एंगल 180 है, दो एंगल का सम 180 हो गया, तो बाकी दोनों एंगल का सम क्या हो जाएगा? 180। ये बहुत आते हैं क्वेश्चन, तुम अभी क्वेश्चन खोलोगे ना एनसीईआरटी या फिर एग्जाम्पल खोलोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इन दोनों एंगल्स पे बेस्ड होंगे. तो हमेशा ध्यान रखना, एक नंबर का क्वेश्चन है डायरेक्टली लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि इन दोनों एंगल का सम हमेशा होता है 180. तो कभी कभार ये वाला एंगल दे देगा और ये वाला पूछेगा, या कभी कभार टेंजेंट्स के बीच का एंगल दे देगा और फिर एओ और रेडियस के बीच का एंगल पूछेगा. तो ध्यान रखो कि इन दोनों का सम लिख लेना ये सब. यस ठीक है, यहाँ से सारे रिजल्ट लिख लेना कि एंगल AOP, सब कहानी सुन रहे हो चले जाओ श्री राम करके. एंगल AOP इज इक्वल टू एंगल BOP, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, and angle AOB plus angle APB, this is equal to 180 degree. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब चलो बात उठ गई तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ. यहाँ बड़े क्वेश्चन आते हैं जो विनीत ने भी बात की, वो क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें टाइम लगता है हमें. तो हम इसको इस तरह नहीं बोलेंगे काइट वगैरह कि वो थोड़ा क्वाड्रिलेटरल साइड चला गया और हम यहाँ ज्योमेट्री के थ्रू कर रहे हैं, तो हम कॉन्ग्रुएंसी का यूज ज्यादा करेंगे. तो कई बार क्वेश्चन बेस्ड होगा ट्रायंगल PAB पे. तो अभी तक हमने PAB ट्रायंगल नहीं बनाया था, अभी मैं बनाने जा रहा हूँ. ये दोनों बहुत सारे पूरे चैप्टर की थ्योरी के एक साथ बात हो जा रही है, क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इन पे भी बेस्ड होंगे. देखो दो तरह के ही क्वेश्चन आएंगे. एक जो क्वेश्चन PAO और PBO पे बेस्ड है, जो अभी तक हम देख रहे थे, बहुत सिंपल सा ट्रायंगल है, वो सबको दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल बेसिकली. फिर जो लंबे क्वेश्चन आएंगे वो इस पे आ जाएंगे. जो तुम्हें ट्रायंगल दिख रहा है PA, इसको मैं S लिख देता हूँ, PAS और PBS. CS सर ये भी तो प्रूफ हो जाएगा. हाँ बिल्कुल प्रूव हो जाएगा. अभी हम ये भी बात कर लेते हैं कि ये ट्रायंगल जो हम बात कर रहे हैं छोटे वाले अभी PAS और PBS, ये ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे और यहाँ पर ये दोनों लाइनें हैं जो AB और OP वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. ऑल्दो हम इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, हम इसको प्रूव करके वहीं का वहीं दिखाएंगे क्वेश्चन में, तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे. अगर हम डायरेक्टली यूज कर देंगे तो बचेगा नहीं करने के लिए. ठीक है? यस सर. अभी देखो कैसे प्रूव किया जा सकता है कि ये परपेंडिकुलर है OP और AB. Yes. तो पहले कॉन्ग्रुएंसी देख लेते हैं. कॉन्ग्रुएंसी अगर हम प्रूव करना चाहें इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PBS, देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या है, PA और PB इक्वल है. ये हमने अभी पिछले थ्योरम में प्रूव किया है. एंगल PAS इक्वल्स टू एंगल PBS. सर PAS कॉमन है. नहीं PAS थोड़ी प्रूफ किया हमने. एंगल APS BPS ये भी प्रूफ किया है. Yes, sir. और PS कॉमन है, तो बाय सर PAS और PBS भी तो इक्वल हो सकते हैं सर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से. अच्छा हाँ सही कह रहा. चलो ठीक है, इससे भी हो जाएगा बाय SAS क्राइटेरिया. ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम जिन एंगल्स की बात कर रहे हैं, एंगल ASP और एंगल BSP, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे. यस सर. और ये इक्वल है और ये स्ट्रेट लाइन है, दोनों का सम 180. 180 दोनों कितने कितने हो जाएंगे? 99. 99. 90.
फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे, तो हम वो सब क्वेश्चन देख लेंगे, बट इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो कुछ भी है, जितना हमने अभी बात कर लिया, इसके अंदर ही सब कुछ है। ठीक है, यस सर। नोट कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन है वो लिख लो, एंड देन विल मूव हेड, कुछ बेसिक क्वेश्चन कर ले। सर फिर तो AS और BS भी इक्वल है। AS और BS, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर हो गया। हो गया आपका? यस सर हो गया। एक मिनट। चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। तो अभी हम इजी क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि अभी फर्स्ट क्लास है, तो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। इसका कोई बहुत आगे काम वैसा नहीं होता है, फाउंडेशन के लिए कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा, इसलिए साथ में करा दे रहा हूँ। सर 11th में है ये चैप्टर। अब ज्योमेट्री कभी नहीं आएगी तुम्हारी लाइफ में, इसके बाद ज्योमेट्री पे बेस्ड कुछ नहीं होगा कि एंगल ये कितना, वो सब बीच बीच में यूज होगा, बट देयर इज नो पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैप्टर जहां से मैं ये सब एंगल साइड और ये सब करना पड़े। ओके सर। चलो क्वेश्चन लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ tangent, फाइंड द लेंथ ऑफ tangent drawn from an external point। हाँ विनेश, दो ही थ्योरम पे आएंगे। drawn from an external point which is 17 centimeter away from the center of circle, which is 17 centimeter away from the center of circle, and radius of circle is 8 centimeter. The radius of circle is 8 centimeter. So 15 centimeter. 15 centimeter आपको आ गया? यस सर। डायरेक्टली पाइथागोरस से बेस्ड है, कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, एक लेंथ दे रखी है 17 जो हाइपोटेन्यूस है। किसी को डाउट तो नहीं है? पूछ लो अगर डाउट आया तो। नो सर। समझ नहीं आया। अंशुमान हो गया तुम्हारा? भी नहीं आया। एक बार करके दिखा दो। मेरा नहीं हुआ। आप करके दिखा। मेरा भी नहीं हुआ। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ tangent drawn from a point which is 17 centimeter away from the center of circle। तो कुछ ऐसा डायग्राम हो सकता है? यस सर। सेंटर को मैंने वो मान लिया और ये पॉइंट एक्चुअल पे मान लिया, ये 17 हो गया। ठीक है, और टेंजेंट ड्रॉ हुई होगी, कोई टेंजेंट बना लेते हैं। ये मान लो टेंजेंट है और इससे ज्वाइन करेंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये वैसे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है, बस तुम लोग सोच नहीं पा रहे होगे। ये 90 डिग्री बन गया, रेडियस दे रखी है 8, तो एक राइट एंगल पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे क्या हम? सर लगा सकते x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। ऑल द मैंने ट्रिपलेट याद करा रखे हैं, इसी दिन के लिए याद करा रखेंगे, इसमें करना ना पड़े, उसको याद होगा। 8 15 17 इज अ स्टैंडर्ड। तो सर अगर ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्टली आंसर लिख दें? नहीं,
डायरेक्टली आंसर कभी नहीं लिखना है बोर्ड में, स्टेप पे तो मार्क्स होते हैं। x square is equal to 2 to 5, that gives us x is equal to 15 into। ठीक है, सिंपल है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तुम्हें आ रहा है यार विनीत? यस सर। तुम नहीं, मैं भी नहीं। यस सर। लिखो इन द गिवन। एक मिनट से नोट कर लें। चलो इसमें भी क्या नोट करना है? अच्छा चलो हो गया सर। सबका हो गया? Yes, sir. Yes, sir. In the figure there are two concentric circles. In the figure there are two concentric circles. Concentric का मतलब जानते हो? यस So same Radius common हो। Center. सेम सेंटर विद डिफरेंट रेडियस। common center with different radius. So in the figure there are two concentric circles with center O of radii 5 and 3 centimeter. Of radii 5 and 3 centimeter. From an external point P, PA and PB, tangents PA and PB लिखना, tangents PA and PB are drawn from an external point P. Tangents PA and PB are drawn if AP is equal to 12 centimeter. If AP is equal to 12 centimeter, find the length of BP. Find the length of BP. अरे तो ऑरली हो जाएगा सर 12 नहीं होगा। सॉरी सर। सर दोनों सर्कल के रेडियस क्या थे? 3 and 5. देखो जैसे थ्योरी में एक बार ढंग से समझाया कि क्या चक्कर क्या है। क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, हमेशा उन ट्रायंगल्स पे बेस्ड आएंगे। तो पहले ट्रायंगल बना लो खुद से, ओपी को खुद से ज्वाइन कर दिया करो, सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन कर दिया करो। ज्वाइन करते ही तुम्हें ट्रायंगल्स दिख जाएंगे, फिर काम अपने आप हो जाएगा। सर 4√10। सर 4√10। सर 4√10 आ गया। लेट्स सी, सेंटीमीटर को हमेशा एक्सटर्नल पॉइंट पे ज्वाइन कर दो, ट्रायंगल बना के ही काम होगा इसमें। OB और ऐसे ही सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर 4√10 है। हाँ सर 4√10। Yes sir 4√10। ठीक है, अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। रेडियस दे ही रखी है, ये रेडियस 5 दे रखी है और ये रेडियस 3 दे रखी है। तो क्या हम ट्रायंगल POA में OP निकाल सकते हैं? दो साइड पता है, पाइथागोरस लगाओ, तीसरी साइड निकाल लो।
ओपी निकाल लोगे ना, ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और अगर याद होगा तो ये 13 स्क्वायर होता है, तो ओपी की वैल्यू 13 आ गई। यस और सर। अब दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ तो उसमें फिर से पाइथागोरस लगा देंगे। तो बीपी को हम x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 13 स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर आ गया 160 एंड दैट गिव्स अस x इज इक्वल टू 4 रूट 10। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछता है बोर्ड वाला क्वेश्चन, मार्क करके रखना। साइंस से याद कर ली सर क्या सर तो 12 स्क्वायर के साथ 8 स्क्वायर नहीं आना चाहिए था? 3 + 5 रेडियस। ये +5 क्यों होनी चाहिए भाई? सर 3 स्मॉल सर्कल कर 5 बिग बड़े वाला सर्कल। हाँ, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, उसमें जो साइड हमारी OA है वो स्मॉल सर्कल की रेडियस है कि दोनों की कंबाइंड रेडियस है? तो दोनों की कंबाइंड है। कौन सा फिगर देख रहे हो? साइड OA, देखो OA बड़े सर्कल की रेडियस ही तो है ये। यस सर। फिर बड़े की तो है, तो 5 ही तो होगा। अच्छा ओके सर, ठीक है। ठीक है, और किसी को डाउट? नो सर। नो सर। सर बीपी भी पाइथागोरस से निकाला? हाँ हाँ, दोनों बार पाइथागोरस लगाया। पहले हमने OP, एक मिनट, किसने क्या पूछा अभी? सर जो बीपी है वो भी पाइथागोरस से हाँ निकाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पाइथागोरस पे लगा हुआ है ये। हाँ। ठीक है। अच्छा, यहाँ कभी कभी गलती हो जाती है कि डायग्राम देके कंफ्यूजन हो जाता है, बहुत लोग इसको समझ लेते हैं हाइपोटेन्यूस। ये गलती बहुत होती है, आप अलग से दिमाग में बैठा लो। हमेशा हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड होती है, डायग्राम में कभी कभी हमें दिखने लगता है कि ये लेंथ बड़ी है, और ये बहुत गलती होती है, बहुत कंफ्यूजन होता है। हमेशा 90 डिग्री पे ध्यान रखना कि ये 90 है, इसके सामने हाइपोटेन्यूस होगा। ठीक है, इसको हाइपोटेन्यूस नहीं मानना। और देखना, अभी मैंने कहा है, सब लोग रिकॉर्ड कर लो, जब टेस्ट होंगे तो बहुत बच्चे ये गलती करेंगे। ठीक है, वो सब पिटेंगे फिर। चलो, कोई और डाउट रह रहा है? नो सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ होमवर्क कर लेते हैं। वर्क में लेट्स सी 10.1 सारे क्वेश्चन है इसमें, पूरा 10.1 कर लेना। 4 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और 10.2 स्कूल से भी मिल रहा है तो इतना काफी है। 5 मिनट की है 10.1, 5 मिनट की भी नहीं है। चलो ठीक है, 10.1 ही कर लेना। क्वेश्चन 4 में तो कंस्ट्रक्शन है ना? चलो 4 छोड़ देना, अभी के लिए बस 10.1 है, बाकी मैं कराऊंगा। और इसके से क्वेश्चन हम करेंगे, जो क्वेश्चन कॉपी में होंगे उसी में से कोई बोर्ड में आएगा, और सारा ही होता है। तो 10.1 का 4 नहीं करना। कंस्ट्रक्शन है, मन हो तो कर लेना, नहीं मन हो तो। ठीक है, फिर हो जाएगा। यस सर। चलो, so that's all for today guys. Till the next time, goodbye everyone. Bye sir. Bye, have a nice day.